कोई पत्रकार आप बताइए कि कोई बहुत बड़े बड़े नेता क्या क्या बयान दे दिए हैं, देश के खिलाफ बयान दे दिए हैं, देश से गद्दारी पर बयान दे दिए हैं और उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई पत्रकार जो है कोई न्यूज चला दिया तो इसमें पत्रकार की गलती कैसे हो गई? अगर हम पत्रकार का गर्दन पकड़ के मरोड़ देंगे, हम सत्ता में हैं, हम पत्रकार को ही जो है डरा देंगे, पत्रकार का गर्दन मरोड़ देंगे, पत्रकार को तिहाड़ जेल भेज देंगे, तो कहीं ना कहीं और बहुत से पत्रकार डर जाएंगे। एक निर्भीक ईमानदार पत्रकार रवि गर्गवंशी उर्फ रवि शुक्ला होते हैं, उनको जेल में भेज दिया जाता है। वो भी ऐसी वैसी जेल में नहीं, तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। जिस संबंध में यहाँ पर काफ़ी पत्रकार गण लोग मौजूद हैं, उनके साथ में नीरज ठाकुर भी हैं जो अवध केसरी के सेना प्रमुख हैं। मेरी मौजूदगी यहाँ पर हुई है। मित्रों, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और जब मीडिया एक आईने का काम करती है और आईने का काम केवल इतना होता है कि हम हूबहू शकल को दिखाना, बस रवि गर्गवंशी के द्वारा यही कार्य किया जाता है और रवि गर्गवंशी को नोटिस दी जाती है। नोटिस पर जब रवि गर्गवंशी वहां मौके पहुंचते हैं तो उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। काफी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर नीरज ठाकुर भी हैं, अवध केसरी के हैं और काफी वकील साहब लोग हैं। सबसे चर्चा करते हैं आखिर मामला क्या है, उनको जेल में भेजने का मुख्य उद्देश्य सरकार का क्या है। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। क्या मामला है, क्या प्रकरण है जिसमें एक पत्रकार को जेल में भेजा गया है, पूरी जानकारी विधिवत बताएं। देखिए, अवध केसरी सेना विगत कुछ दिनों पहले जो है माननीय रक्षा मंत्री जी पर कुछ सवाल उठाई थी और उस सवाल के सिलसिले में जो वीडियो बना था वो वीडियो जो है रवि गर्गवंशी जी अपने चैनल से अपलोड करके चला दिए थे, जो एक पत्रकार का धर्म होता है। तो वो पत्रकारिता का अपना धर्म निर्वहन कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र उसमें जिले के भी कुछ लोग हैं और दिल्ली से भी, वो सब मिलकर जो है ये लोग षड्यंत्र करके रवि जी को जो है पहले नोटिस दिए। उस नोटिस के सिलसिले में रवि जी जब दिल्ली गए तो उनको पहले पुलिस वहां पर बिठा ली और उसके बाद में बोली कि तुमको 1 घंटे में छोड़ देंगे, तुमको 2 घंटे में छोड़ देंगे, और उसके बाद पूरी रात बिठाई रही। हम लोग लगातार जो है फोन पर सारी चीजें हम लोगों को जानकारी जो है प्राप्त होती रही और दूसरे दिन उनको जो है तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सिलसिले में रवि जी की कोई गलती नहीं है। कोई पत्रकार आप बताइए कि कोई बहुत बड़े बड़े नेता क्या क्या बयान दे दिए हैं, देश के खिलाफ बयान दे दिए हैं, देश से गद्दारी पर बयान दे दिए हैं और उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई पत्रकार जो है कोई न्यूज चला दिया तो इसमें पत्रकार की गलती कैसे हो गई? अवध केसरी सेना ने अगर गलती की तो वो अवध केसरी सेना की गलती थी, या मैंने गलती की तो हमारी गलती थी। उसमें रवि गर्गवंशी जी या अन्य चैनल जो उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया उनके ऊपर उनकी कोई गलती नहीं थी। वो केवल षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया। होता क्या है हमारे देश में कि जब कोई बड़ा गलती करता है तो बड़े की गलती जो है वो छोटे से निकाली जाती है, कमजोर लोगों पर जो है गुस्सा प्रकट करके निकाली जाती है। आप देखे होंगे कि कोई बड़ा मामले में, कोई जैसे किसी की बड़े मामले में कहीं कोई नेता मंत्री विधायक अगर इन्वॉल्व है, कहीं कोई बड़ा मामला कर दिया तो पता लगता है कि उसके साथ रहने वाले जो भाई हैं उनके ऊपर जो है मुकदमा लगाकर और पुलिस जेल भेज देती है। उस बड़े लोगों को जो है एक प्रकार से कवच प्रदान करती है। इस प्रजातंत्र में ये कहा जाता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया से शक्तिशाली पावरफुल कोई नहीं है, तो आज मीडिया के ऊपर ही अत्याचार ऐसा क्यों? कहीं ऐसी बात तो नहीं कि मीडिया में ही जो है यूनिटी की कमी हो? देखिए, ये बात भी सही है कि मीडिया में यूनिटी की कमी है। कहीं ना कहीं लोग अपना अपना देख रहे हैं कि कौन कहां से कितना लाभ कमाता है और कहीं ना कहीं कुछ फुटमत भी है मीडिया बंधुओं में। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है ये सरकार की नाकामी है और मीडिया पर जो प्रहार है सरकार का ये बहुत सुनियोजित ढंग से है। इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अभी यूजीसी का मुद्दा हुआ, यही मीडिया चैनल जो है सरकार को घेरी, लोगों की आवाज मीडिया के जरिए जो है जन जन तक पहुंचा और आप देखे होंगे कि पूरे देश विदेश में जो है यूजीसी का विरोध हुआ। तो आज अगर हम पत्रकार का गर्दन पकड़ के मरोड़ देंगे, हम सत्ता में हैं, हम पत्रकार को ही जो है डरा देंगे, पत्रकार का गर्दन मरोड़ देंगे, पत्रकार को तिहाड़ जेल भेज देंगे, तो कहीं ना कहीं और बहुत से पत्रकार डर जाएंगे। तो जो सच्चाई है, जो सरकार जो गलत कर रही है, उस गलती को भी मीडिया नहीं दिखा पाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, पत्रकार तो तब नहीं डरा जब अंग्रेजों के अधीन था,
आज डरने की कोई बात नहीं। एक ये बात मुझे बताइए, जैसे रवि गर्गवंशी जी को आज लगभग 4-5 दिन हो गए, बीच में उनके वकील साहब के द्वारा बेल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, वो खारिज हो गया। कुछ जानकारी हो तो पता क्यों खारिज किया गया जी उसको? बिल्कुल जानकारी है। जो आप सबसे पहला सवाल किए कि पत्रकार तब नहीं डरा जब अंग्रेजों का शासन था, ये अंग्रेजों से खतरनाक शासन है। आप कैसे कह रहे हैं कि पत्रकार, यहाँ पर बड़े चैनल की मैं बात कर रहा हूं, आज तक, जी न्यूज, इन चैनलों की बात कर रहा हूं कि सरकार के मर्जी के मुताबिक ये लोग अपना जो है कार्यक्रम चलाते हैं और खबर दिखाते हैं। सरकार के खिलाफ कोई एक बड़े से बड़ा चैनल अगर खबर दिखा दे तो 24 घंटे में उस चैनल का वो दुर्दशा हो जाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कैसे बात कर दिए कि जो है पत्रकार पहले डरा हुआ था और आज नहीं डरा है? आज ज्यादा डरा हुआ है। पत्रकारों का जो जेल भेजने का ये कार्यक्रम है, क्या इससे बहुत से जो गरीब पत्रकार हैं, जो अपना पत्रकारिता से किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पालन करते हैं, क्या वो डर नहीं जाएंगे जो है कि हमारा एक भाई जेल चला गया अनायास, उसकी कोई गलती नहीं थी? तो कहीं ना कहीं सरकार की एक रणनीति है कि हाँ, ये जो है चौथा स्तंभ है, इन्हीं को डराओ, और इनको जब डराओगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी कमियां हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर से हम सत्ता शासन में आ जाएंगे। तो जनता से मैं सचेत करना चाह रहा हूं कि पत्रकार भाइयों पर अगर कहीं कोई चीज हुआ तो अवध केसरी सेना सभी पत्रकार भाइयों के साथ में है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये सोच लें कि किसी को जेल भेजने मात्र से अगर सभी को डरा देंगे तो ये जो भी कल्पना कर रहे हैं उनकी ये कल्पना कोरी है। कोई जेल से नहीं डरेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुत से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आज भी हैं। ऐसी बातें नहीं है कि सब सरकार के चाटुकार हैं, सब सरकार के दलाल हैं। हाँ, बहुत से होंगे जो होंगे, उस टाइम में भी अंग्रेजों की दलाली किए बहुत से लोग, चाहे सिंधिया राजघराना हो, चाहे बहुत से, आप उठाकर इतिहास देख लीजिए कि जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो ये लोग तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के। आज भी सत्ता पक्ष के बहुत से लोग दलाली कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हैं ऐसे क्रांतिकारी, हैं ऐसे लोग हैं कि जो गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं। वो कितना भी, जैसे कहा है ना कि अन्याय कितना भी ताकतवर हो जाएगा, लेकिन जो सत्य की आवाज है वो दबा नहीं पाएगा और सत्य जो है हमेशा विजयी होकर रहेगा। 2 तारीख को डेट लगी है रवि गर्गवंशी जी की, अगर जमानत नहीं होती है तो अवध केसरी सेना क्या करेगी? देखिए, हम लोग लगातार इस पर रणनीति बना रहे हैं। अभी परसों के दिन भी हमारी मीटिंग हुई है और लगातार सभी भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। हमारे खाली अवध केसरी सेना नहीं, पूरे गोंडा, बलरामपुर, देवीपाटन मंडल की जनता जो है रवि गर्गवंशी जी के लिए आवाज उठा रही है। आप बहुत से पत्रकार भाइयों के जो है चैनल को देखे होंगे, लगातार आवाज उठा रहे हैं। अवध केसरी सेना इसमें बड़ा निर्णय लेगी और यहाँ से लेकर और दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे। अवध केसरी सेना सड़क से लेकर शहर तक लड़ाई करेगी, ऐसा वक्तव्य अवध केसरी सेना के नील ठाकुर और नीरज सिंह जी का कहना था। और यह सत्य है कि जब पत्रकारिता का हनन होता है तो हर तबके के व्यक्ति का हनन होता है, हर तरह के हर वर्ग का व्यक्ति परेशान होता है। तो कहीं ना कहीं इस ओर हमारी सरकार को देखना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा कि रवि गर्गवंशी जैसा ईमानदार निर्भीक पत्रकार जो जेल के अंदर आज बंद है, उसको जल्द से जल्द रिहा करवाने के लिए प्रक्रिया कोई ना कोई अपनाई जाए। आप मित्रों, मेरी खबरों को पाने के लिए भारद्वाज न्यूज चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।